एक जन्म की नहीं है, पीछे कई जन्मों की चिक्कट चढ़ी हुई है आत्मा के ऊपर। अब साफ करने की कोशिश तो हमने करी, कैसे करें? पूजा पाठ भी किए, व्रत भी किए, दान पुण्य भी करे, लोगों की सेवा भी करे, है ना, सब कुछ करा, लेकिन चिक्कट झुकी तो नहीं बल्कि वो चढ़ती चली। वो चढ़ेगी। कई बार हम जिनकी सेवा करते हैं तो पुण्य जमा हो जाता है, लेकिन कई बार हम गलत व्यक्ति की भी सेवा कर देते हैं तो वो पुण्य के बदले पाप हो जाता है। तो चिक्कट उतरने के बदले और क्या लग गई चिक्कट। अगर पूजा पाठ से आज तक जो हमें ये सब तरीके मिले हैं, व्रत जप तप दान पुण्य के, माला जपने के, तो चिक्कट उतरती है अगर हमारी, तो आज हम कलयुग में ना होते, क्या होते हैं? सत्युग में, है ना। लेकिन हम कहाँ देख रहे अपने आपको? दिन गिरावटी भी कर देते, चढ़ तो नहीं रहे। इसका मतलब चिक्कट उतरती है नहीं, मोरी चिक्कट चढ़ रही है। अब वो चिक्कट उतारने का सरल तरीका है ये। जैसे क्रोध एक आग का काम करती है ना, ईर्ष्या एक आग का काम करती है, ऐसे परमात्मा पिता की याद भी एक आग का काम करती है। उसे योग अग्नि कहते हैं। योग मतलब उससे अपने बुद्धि का कनेक्शन जोड़ते हैं। किसी भी दो चीज को जोड़ते हैं तो उसे योग कहते हैं ना। जैसे उदाहरण के तौर पर आप अपनी बेटी का कहीं कनेक्शन जोड़ने जा रहे, रिश्ता, तो क्या कहते हैं? संजोग मिल गया, योग कहते हैं ना। मतलब दोनों के विचार संजोग हो गया ना। और दो चीजों को जोड़ने से हम योग है। ऐसे हम यहाँ किसके जोड़ की बात चल रही है? आत्मा का परमात्मा के साथ जोड़, कनेक्शन। आत्मा दिखाई नहीं देती तो परमात्मा भी दिखाई नहीं देता। अब कैसे योग? जैसे आप अपने घर में कई बार ऐसा देखा होगा, आप जिनको याद कर रहे होते हैं, अचानक से उनका फोन आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता, ऑटोमेटिक। तो क्या कहते हैं? अरे हम तो आपको याद कर रहे थे, फोन आ गया तेरा, है ना, कर रहे कि हाँ मुझे भी अभी याद आई आपकी, मैंने सोचा बात ही कर लो। तो क्या टकराया? वो कनेक्शन टकराया। हम याद कर रहे थे ना, तो वो इतना कनेक्शन दूर चला गया कि वो पाकिस्तान में बैठा हुआ वहीं पहुंच गया हमारा कनेक्शन। याद कर। तो जब एक आत्मा की याद एक आत्मा तक पहुंच सकती है, तो क्या आत्मा की याद परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती? पहुंच जाएगी। इसीलिए एक स्लोगन है बहुत अच्छा, यहाँ लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है, यदि तुम भगवान का ध्यान करोगे तो भगवान तुम्हारा ध्यान करेगा। मालिक वही है सबका, ठीक है ना। लेकिन किसका मालिक है? जिसका वो ध्यान करेगा। हाँ, सबका नहीं है, सबका नहीं, सबका नहीं है, करेगा तो बदला है। अब आप बाबा जी हो गए, आपके पोते आपका ध्यान रखेंगे। बाबा को टाइम पर चाय चाहिए, दवाई चाहिए, खाना चाहिए, कब जो भी चाहिए, है ना। आपका भी बच्चे ध्यान रखेंगे तो आप उनका ध्यान रखोगे कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी है उसको मैं बढ़ा दूँ, मेरे बच्चों के काम आएगा या घटा दूँ, बढ़ाने का। क्योंकि आपका दिल खुश कर रखा आपके बच्चों में, लेकिन वही बच्चे आपका ध्यान न रखे और कोई पड़ोसी आपका ध्यान करे हर चीज पर, तो आपका मन किधर जाएगा? पड़ोसी की ऑटोमेटिक भेजना नहीं पड़ेगा मन को वहाँ। तो भगवान भी किसका ध्यान करेगा? पड़ोसियों का करेगा, हमारा थोड़ी करेगा। भले मैंने मंदिर बना रखा अपने घर में, लेकिन फुर्सत ही नहीं मंदिर में बैठने की, उसकी बात सुनने की फुर्सत ही नहीं मेरे पास। बस मंदिर बना दिया, दूसरे हाथ जोड़ लिया, चल दिए। तो भगवान जी भी क्या करेंगे यार? इसके अंदर टाइम नहीं इसके पास। तो वो भी दूर से हाथ जोड़ के चल देंगे। पड़ोसी टाइम दे रहा है तो भगवान जी तो उसके यहाँ जाके बैठेंगे, अब इसके यहाँ बैठेंगे तो उसी को देना सब कुछ, है ना। तो सब कुछ लेना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी हर बात हमें माननी है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमसे एकदम नहीं मानी जाती है ना,
तो बाबा कहते धीरे धीरे अभ्यास करो। अभ्यास करने सिखाना। जैसे सवेरे उठने की बात, हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उस समय वो सारे खजाने अपने खुले हुए खोल के हैं। बैठते हैं, उस समय मारती है नींद। हाँ, तो शिव बाबा कहते हैं चलो 1 घंटा नहीं बैठो, हाँ, आधा घंटा बैठो। चलो आधा घंटा भी नहीं बैठ पा रहे हैं, तो फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, चलो 15 मिनट बैठो। हाँ, 15 मिनट भी नहीं बैठ पा रहे, चलो 10 10 मिनट मिनट बैठो। बैठो। अच्छा 10 मिनट भी ना बैठो, 5 मिनट तो बैठ बैठो। सकते हो। हाँ, 5 तो का 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते। हाँ, गलत है। जित सारे काम छोड़ एक देंगे। आदमी को कहता है, जब जागोगे जब ही सवेरा है, हाँ बिल्कुल। जब जागेंगे जब ही सवेरा। तो जब समझ मिल जाए हमको। आज और सब काम आगे आगे होता चला जा। हाँ, लेकिन जब जागेंगे तभी सवेरे का मतलब ये नहीं है कि सूरज तो चल गया, हाँ, और जब जागने वाले तो तभी सवेरा है। लेकिन उससे पहले कितना खजाना टूट गया। आज हाँ, भगवान का नाम ये लिया नहीं। अज्ञानता के लिए कहा गया हाँ। कि जब भी अज्ञानता से जागे तभी हमारे लिए सवेरा। सवेरा है, मतलब शुभ काम करने का टाइम हमें मिल जाए। सवेरे से मतलब शुभ काम करने का। हाँ, जब 4 बजे उठोगी अपना काम करोगी तो हर की माला का अपना बिल्कुल बिल्कुल। ये भी है बात ये। हर की माला जो है उसी समय लगती है ना। क्यों लगती है उस समय, ऐसे तो हम अभी भी याद कर रहे हैं, लेकिन अभी कितना डिस्टर्बेंस है, फिर मोटरसाइकिल की आवाज है, मैं कुछ है, मैं कुछ है, मैं कुछ है। सवेरे बहुत सारी दुनिया सो जाती है, सब शांत रहती है। सब शांत। केवल जो भगवान को याद करते हैं ना, वे बच्चे होते हैं। सवेरा अब उनके विचार पवित्र होते हैं, तो सारा वायुमंडल कैसा होता है, शुद्ध होता। पवित्र शुद्ध, हवा भी शुद्ध चलती है, हाँ, है ना। इसलिए वॉकिंग के लिए भी बोलते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, सवेरे सवेरे सवेरा घूमो। खुली सांस ले सकते हैं। हाँ। अब रात को सांस लेकर देखो कितना प्रदूषण है, बीमार हो जाएंगे। ये पवित्र है। तो इसलिए सवेरे सवेरे ये बाबा के आवाज के लिए रोज सुने, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मैं समझ में तो आ नहीं रहा, अब अमरदीप भाई जो समझा रहे हैं, लेकिन बहन जी जो समझाती थी सारी बात समझ में आती थी, लेकिन जब रोज सुनेंगे वही बात हाँ, तो समझ में आ रही जरूर आएगी, ठीक है। तो सवेरे को पागल भी समझना। हाँ, और हम तो पागल है, हम तो अकलमंद है सब, है ना। सब अपने को अकलमंद बनना है। ठीक है। तो शिव बाबा कह रहे बच्चे, याद से ये विकर्म विनाश होंगे। अब शिव बाबा टीचर भी हमारा, पिता तो है वो, लेकिन साथ में टीचर भी है। टीचर जब पढ़ाएगा तो स्टूडेंट से उसे पूछने का अधिकार है ना, कुछ भी प्रश्न। तो शिव बाबा टीचर बन के हमें पढ़ाते हैं, तो बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, बाप ने तुम बच्चों को पहला पहला कायदा कौन सा सुनाया? कौन से बात की बात चल रही है? शिव बाबा। शिव बाबा ने हम बच्चों को पहला पहला कायदा कौन सा सिखाया है? तो उत्तर में दिया है, वैसे तो हमें बुद्धि चलानी चाहिए, अपना अपना उत्तर देना चाहिए, लेकिन आप पहली बार सुन रहे हैं। ये जो मुरली है ना, आपको हर रोज की अलग अलग मिलेगी, कल कुछ और की, आज कुछ और, कल कुछ और, ठीक है। तो आज की मुरली का प्रश्न था ये, कौन सा कायदा सिखाते शिव बाबा? तो उत्तर में दिया है, पहला पहला कायदा है सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलायमान ना हो। शिव बाबा कह रहे हैं, जो ये रंग बिरंगी दुनिया देख रहे हैं ना आप, इसमें बुद्धि चलायमान ना हो जाए, बुद्धि एक जगह लगे, क्योंकि ये जो चीज देख रहे हैं ये कल नहीं था, ना कल रहेगा, नाशवान है ना। तो जो सदा है उसमें बुद्धि लगाए ना। एक बात की याद रहे, अपनी परीक्षा खुद लेनी है, दूसरा कोई हमारी परीक्षा ले। तो बाबा कह रहे अपनी परीक्षा खुद लेनी है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती। किसी को देख के मेरा दिमाग तो उल्टा नहीं हो जाता, खुद अपने चेक करो। तुम्हें हाथ से काम करना है,
काम काज के लिए शिव बाबा मना नहीं करते। हाथ से तो काम करना है और दिल से शिव बाबा को याद करना है। कैसे याद करना है? आप महसूस कर रहे हैं कोई भी काम, क्या मित्र संबंधियों की याद नहीं करते? करते हैं ना, ऑटोमेटिक याद आती है ना। तो जब मित्र संबंधियों की हमें काम करते याद आ सकती है तो क्या शिव बाबा की नहीं आनी चाहिए? उसकी याद आ गई। हाँ, तो हाथों से काम और दिल से याद करना, इसमें आंखें बंद करने की बात नहीं है। अभी तक जो भी हमें ध्यान क्रिया सिखाई, तो क्या सिखाया? आंखें बंद करके बैठ जाओ, टाइट होके बैठ जाओ, हाथ ऐसे कर लो और मंत्र कर जाओ, दरवाजा खुला, ठीक है? मैं आंखें बंद करके, मुझे एक घंटा तपस्या करनी है ना, और मैं आंखें बंद करके बैठ जाऊँ, तो क्या होगा? कोई भी चीज खा के ले जाएगा, पता चलेगा? चलो कोई लेके चलना, कुछ चला नकली होके चला चलना, जाओ तो ले जाने दो, भगवान का नाम से ध्यान तो नहीं रहेगा। ले जाने दो, हाँ पक्का देख लो। नहीं ऐसा ना हो, ध्यान हटे, पता चले कुर्सी गायब हो गई, आके भगवान को गाली देने लगा, तो मैं भी तेरा ध्यान में रखा ना, जिसके भाग का कुर्सी नहीं बचे। नहीं, जो जिसके भाग का वो तो कहीं रहता है। भगवान नहीं सिखाता है, इनका मतलब है भगवान नहीं सिखाता इस तरह से। ठीक है, यहाँ अपनी सेफ्टी करनी है जी। यहाँ भगवान की जो मूर्तियाँ बनानी छोड़ते हैं, मंदिर में से ना छोड़ते हुए चीजों को खुद जब छोड़ेंगे, ठीक है? तो शिव बाबा ने ये नहीं कहा कि बच्चे ऐसे करके छोड़ दो, बैठना ही है। वो दुनिया वालों की बात बता रहे हैं, दुनिया वाले आंख बंद कर रहे हैं। तो निश्चित होकर बैठो ना, दरवाजा बंद करके बैठो, बेफिक्र। हाँ बेफिक्र, आंख बंद कर करना करना ताकि उसको भी दोष ना दे सको आप, ठीक है? ऐसे तो आंखें बंद करने के लिए मना किया है। आंख बंद करके याद करोगे तो आपको आदत ऐसी बन जाएगी, और काम तो आंख बंद करके हो नहीं सकता, लेकिन हमें करना दोनों का, काम भी ना रोके हमारा और याद भी ना रोके, वो तो आंखें खोल के करनी पड़ेगी। आप चलते, अब कहते हैं हर श्वास में भगवान की याद होनी चाहिए। आप चल रहे हैं, आंख बंद करके चलोगे तो क्या होगा? भले कितना भी आप कभी आप शिव बाबा लगते ही है, फिर आप कहो बाबा ने तो आपकी याद में चल रहा था, पता चला नाली में गिर गया, क्योंकि आपको क्यों पता नहीं चलता हम किधर जा रहे हैं, ऐसे लगता है सीधे सीधे जा रहे हैं, है ना? तो अभी तक हमारी शैतान ने आंखें तो बंद कर रखी थी, क्या लग रहा था हमें? हम बिल्कुल सीधे जा रहे हैं मंजिल पे, पता चला तो वहीं के वहीं से पहले आपने देखा, पहले कोल्हू हुआ करते थे तो कैसे चलाते थे, पानी निकालते थे हाथ से, है ना? तो क्या होता था उसमें? बैलों से घुमाते थे, तो बैलों की आंखों पर क्या करते थे? पट्टी बांधते थे। हाँ, क्यों बांधते थे? किसी ये ना लगे कि मुझे नीचे से बता रही है। ऊँट को बांध कर ऊँट की बांधा करे थे आप पहले, ऊँट की बांध कर ऊँट की। बैलों का दो बैल एक जगह चले थे, बैलों के जुए पे तो ज्यादा खड़े थे, चद्दर घेरते थे जिसका पीछे का ना दिखे और घूमो जाते थे। तो मतलब आंखें बंद कर देते, कहने का मतलब हाँ, पीछे को ना देखा, वो पीछे को दाएं बाएं ना देखे, है ना? आप उधर लगे मैं मंजिल पे जा रहा हूँ, मंदिर में लेकिन जब आप पीछे रहता तो आदमी सारे पीछे घूम रहा, हाँ, खड़ा था मैं पीछे था। तो जब आप खुलते थे तो कहाँ पाते थे लोग? तो वही का वही, तो वहीं खड़े और इतना चल भी लिए, है ना? तो आज के मनुष्य की यही तो हालत है, आँख बंद हो गई है। आप सोच रहे हैं इतनी पूजा कर रहे हैं, इतना जप तप कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ जाओ, और जब अब आँख खुली, शिव बाबा ने सत्य ज्ञान दे दिया, तो क्या पता चल रहा आपको? तो वही का वहीं में खड़े, बल्कि और ही कमजोर हो गए, थक गए, चक्कर लगने लगा, तो असली रास्ता अब मिला, तो अब चल रहे सीधे मंजिल, है ना? तो वो डायरेक्शन बाबा के मुरली में रोज हमें मिलेंगे। बच्चे क्या करना, जैसा भी समझ में आया, थोड़ा सा सुनाया, 4 लाइन। एक तो आत्मा समझना है, शरीर अलग अलग तरह के आत्मा, कभी समझो में महान आत्मा, कभी समझो में श्रेष्ठ आत्मा, कभी समझो में पवित्र आत्मा, कभी समझो में देव आत्मा, क्योंकि जैसा समझेंगे
वैसे आपके अंदर आचरण आ जाएगा होता है। और जब आचरण ऐसे हो जाएंगे तो फिर आपका व्यवहार भी ऐसा ही हो जाएगा। हाँ, ठीक माहौल का है, व्यवहार जैसी का सोच है पता फर्क हो जाता फर्क हो जाता है ना। हाँ। दूसरा बाबा ने कहा अपनी चेकिंग खुद करो कि मैंने दिन भर में बाबा को कितना याद किया। ठीक है, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 1 घंटा याद किया तो बड़ी शर्मिंदा वाली बात है ना। सही है बात तो अगले दिन फिर आप क्या सोचेंगे, कल को मेरा 1 घंटे से ज्यादा होना चाहिए। हाँ, 1.5 घंटा अगर मैं करूँ है ना, फिर 1.5 से और ऊपर धीरे धीरे हर श्वास में आपकी याद हो जाएगी। अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास बल्कि इतना अच्छा हो जाएगा जो आप काम करते भी है ना उसकी ज्ञान ध्यान है। थकेंगे भी वो सांस की गहरी अभ्यास हो जाते हैं। हाँ, सांस के साथ अभ्यास आप थकान भी महसूस नहीं करेंगे। जैसे माता जी बता रहे हैं ना, उठाई नहीं जाता, इतने टूट जाते हैं दिन भर काम करके। फिर ऐसा नहीं हो, गारंटी है करके देख लो चाहे। हाँ, बीमार ये तजर्बा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के हमें रोज भाई करीब में एक बार है बस आ जाओ भाई हाँ, टाइम तो सही आना चाहिए। 4 बजे का टाइम दिया है तो 4 बजे